हमारी जुबान में, हमारी सराइकी जुबान में। तो हमें वो बताते थे कि बेटा आप ऐसा बोलना, जिस घर में जाना तो उस घर में ये बोलना कि काली बकरी, काला शीं, घत्तो दाने, वस्से मी। जो ये आवास योजना शुरुआत हुई है तो इसमें कुछ लोगों को इल्म होता है, कुछ लोगों को इल्म नहीं होता। राम राम, मैं सुदेश थे, देख रहे हो झलको बीकानेर। यदि नया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करो। तो आज मैं पहुंचे हूँ समयवाड़ा गांव के मायने, समयवाड़ा पंचायत के मायने अभी खड़े हूँ। 18 जगह ग्रामीण लोग है, बांसु में बात करूंगा और देखांगा कि के कुछ होयो है और के कुछ नहीं होयो है। विकास तो अच्छा हो रहा है लेकिन पानी की समस्या है। पानी की समस्या आम तौर पर हर गांव में भाई साहब पानी की समस्या रही है। गांव में कितना घर है पंचायत के? 1250 है। 1250 घर है, मतलब काफी मिलियो जुलियो गांव है, काफी अच्छो गांव है। तो भाई साहब राम राम जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया है, हैं? बढ़िया। कितना साल में रह रहे हो? 10 साल। 10 साल में रह रहे हो। क्या 10 साल में कोई तब्दीली देख रहे हो या कौन देख रहा कोई? कभी सुधार हुआ, कभी बिगड़ जाओ, यही साला पानी के हिसाब। मतलब कभी सुधार हो जाए, कभी बिगड़ जाए हैं। तो आज आप पंचायत में खड़े हैं। पंचायत में तो मैं देख रहे हैं कि पंचायत में भाई पंचायत वेरी वेल है। अभी सारे दर्शकों ने बता दिया समयवाड़ा गांव की। और सड़कें वगैरह बनाई है सारी? सड़कें कौन नहीं बनोड़ी, कम ही बनोड़ी। और लाइट की व्यवस्था कौन नहीं पूरी। लाइट अभी कौन है? कम रहे। कितना घंटा रहे लाइट? घंटा को नहीं, कई बार जाओ 7-8 दिन बूझे आओ जन जल्दी आ जाइए। अच्छा अच्छा। और नरेगा वगैरह काम स्टार्ट हो गया? चालू है। चालू है। अच्छा। और अभी लॉकडाउन में जी पानी पीने की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, तो डिग्गी वगैरह साफ करी या फिर भी लॉकडाउन को टाइम हो जो किया निकालो मतलब पूरा? नहीं, बिया साफ करी 1-2 बार, बाकी पानी आवाजन मतलब साफ करनी पड़ी रहे। और रोड टच है। एक तो थाने बता दें कि थार भारतमाला जो की रोड है बा एकदम नज़दीक रहेगी, और दूसरी है जो कि एक रोड है अब एक मुख्य धारण जोड़ है, मतलब इस साइड दंतौर रहेगी मेरे हिसाब से। दंतौर। और इस साइड जमा तो जगह सर हो गए दंतौर रहेगी। जगह सर हो गए। तो पंचायत है जो कि एक मतलब मुख्य पृष्ठभूमि पर है। आई बात है। हाँ जी। और स्कूल वगैरह तो ठीक है, वेरी वेल है, कोई दिक्कत है? सही है, सही है। प्राइवेट स्कूल है क्या गाँव में? प्राइवेट नहीं है, बिल्कुल ही कौन नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, प्राइवेट स्कूल कौन नहीं। तो फिर अगर सरकारी स्कूल में थे संतुष्ट हो तो जदी प्राइवेट को नहीं? हाँ संतुष्ट, हाँ बाकी बच्चा भी कम है, बिया स्टाफ भी ठीक है। गांव जो इन पास से बसेड है, परली साइड किया कौन? ये रोड से टच जो है ये चकबंदी आ गई। अच्छा। जैसे मुरबे अलाटमेंट लोगों के हुए तो उस साइड मुरबे हैं, काश्त रकबा है। अच्छा। कमांड रकबा है, काश्त है। इस रोड से इस साइड जो है ना ये पूरी आबादी है। और 1200 घर बता रहे हैं। 1200 घर मन तो दिखने में कौन आ रहा है? असल में साहब बात ये है कि हमारे ज्यादातर लोग देहात के बसने वाले हैं और काश्तकार लोग हैं, काश्तकारी का धंधा करते हैं, इसलिए खेतों में ज्यादातर रह रहे हैं। और खेतों में भी रहकर लोग जो है अब बेचारे परेशान हैं, क्योंकि नहर का पानी आ नहीं रहा। कोरोना काल की वजह से मजदूरी जो है नहीं, बार मजदूरी ऐसी है नहीं जिससे वो जो है पेट पालन कर सके। और बेचारे फिर भी 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 बकरी भेड़ ये है, अब इसके ऊपर गुजर चल रहा है। अच्छा, मतलब पशुधन है जो को ज्यादा है ज्यादा है। जैसे थोड़ा थोड़ा है, लेकिन हर आदमी के पास, हमारे देहात के रहने वाले जो है ना, इसलिए इनके पास किसी के पास 10 लाख, किसी के पास 20 को भेड़ बकरी, ऐसा करके अब इस पर निर्भर है। समयवाड़ा गांव बसे हो जाए तो कुल मिला के थे 28? जी शुरुआत से। तो थोड़ी बहुत यादें बता सको कि गांव की यहाँ बसे मतलब थे बसेरा हो? हमारा ये गांव जो है ना, हमारे परदादा जो है वो सम्मे खां उसका नाम था, उसके नाम से ये गांव बसाया गया है। यहाँ ताल था, चिटियल मैदान था। तो यहाँ उसने पहले, क्योंकि धनमाल रहते थे, गाया, भेड़ बकरी, डाची, सांड, ये पहले लोगों का धंधा, हमारे यहाँ के रहने वाले बसने वालों का यही धंधा था। उस टाइम जो है ना हमारे परदादा जी, सम्मे खाम नाम था उसका, उसने यहाँ आकर के एक जोड़ी खोदी छोटी सी। अच्छा, पानी के लिए? पानी के लिए। क्योंकि धन माल के लिए, यहाँ चरने के लिए घास फूस बहुत था, जंगल था पहले, इसलिए जोड़ा खोदा उसने। जोड़ा खोदने के बाद यहाँ उनका रिहाइश होने लगी, यहाँ रहने लगे धन माल के बजरिए। तो इसलिए वो जोड़े को फिर उसकी पीढ़ी के बाद उसके लड़के थे कायम और खाने खाजी, तो उन्होंने भी इस गांव को थोड़ा थोड़ा बसाना शुरू कर दिया। यहाँ कुएं खोदे, पहले छोटे कच्चे कुएं थे जो चूने से वो लेप पुतार कर उनको तैयार किया जाता था, वो खोदे। उसके बाद में उन्होंने पक्के कुएं बनाए। तो फिर कायम खां के लड़के हुए 8, तो उन्होंने जो है फिर इस गांव को और ज्यादा, जैसे वो जनसंख्या बढ़ती गई तो उन लोगों ने 3 पक्के कुएं बनवाए, अभी भी मौजूद हैं वो। अच्छा, अभी भी है गांव में? अभी भी मौजूद हैं, हालांकि बंद हैं।
क्योंकि अब ये नहरें आ गई, 100 साल से भी ज्यादा, 110 11-12 साल का तो मेरा पिताजी है जो अभी मौजूद है। आज की बाबा जी, आज की पीढ़ी तो इम्पोर्टेंट समझे को नहीं कि कुआं है तो आपनों के लिए, लेकिन भी कुआं ले के इतिहास है, वो तो इतिहास बहुत गजब को है। तो साहब पानी की पहले किल्लत रहती थी, सारे पानी थे, तो हमारे बरसात के मौके पे कुंडे खोद लेते थे, छोटी छोटी कुंडे होती थी, कुछ पानी उनका और कुछ कुओं का जो शुरुआत से पानी निकालते थे तो उनको आपस में मिला करके पीते थे। और हमें भी ये बात याद है, हम छोटे बच्चे होते थे, जब हमें पक्के तालों में हमारे बड़े बुजुर्ग जो है ना वो कहा करते थे कि बेटे आप पक्के ताल में जो है एडी रगड़ो, एडियां रगड़ो ताकि शाम को बरसात आ जाएगी। तो हम बच्चे होते थे इसलिए एडी वो हमारी ये एडी रगड़ते थे, तो रगड़ने की वजह से वो फाले पड़ जाते थे, छाला पड़ जाता था। तो फिर जो है ना फिर हमें कहते थे कि बेटे अब जो है ना जब 3-4 का टाइम होता था, 3-4 बजे का, तो वो कहते थे कि बेटे एक कपड़ा ले लो, आगे पीछे पकड़ लो और जो है तुम जाओ अपने थोड़ा थोड़ा खैर खरैत लाओ घरों में से, तो फिर यहाँ अपने बनाएंगे तो अब मालिक बरसात बहुत देगा। काला बकरी हमारी जुबान में, हमारी सराइकी जुबान में, तो हमें वो बताते थे कि बेटा आप ऐसा बोलना, जिस घर में जाना तो उस घर में ये बोलना कि काली बकरी, काला शी, घत्तो दाने, वस्से मी। फिर हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो हमारे यहाँ ताल में ईदगाह के पास अभी भी वो मौजूद है केर, और वहाँ हमारे दादे का छोटा टोबिया था, छोटा जोड़ा था छोटा, वहाँ केर भी है, अभी भी मौजूद है। तो वहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग जो है ना वो बनाते थे और बच्चों को बुलाकर और उनको खिलाते थे। तो मालिक की मेहर होती थी क्योंकि यकीन पक्का था। तो शाम के टाइम जो है ना बरसात इतनी आती जिसमें वो ताल भर जाते थे। बहुत बढ़िया। और आज के टाइम तो वे चीजें ही कौन थी? आज के टाइम तो साहब है नहीं, हमारी जो है ना टाइम तो वही है, इंसान भी हैं लेकिन वो यकीन नहीं रहा। हम जब भी कोई मंत्री आएगा, हमारे कोई एमएलए साहब आएगा, हमारे कोई भी बड़ा आएगा तो हम कहेंगे साहब हमारे लिए हमारी नहर में पानी छुड़वाना, हमारे को डिग्गी बनवा दो, हमें कुंड बनवा दो, हमें ये करवा दो, हमारी नहर में पानी नहीं आया। जब हम फोन करेंगे तो यही करेंगे फलाना बेलदार साहब, जयन साहब, अय्यन साहब, हमारी नहर में पानी कब आएगा? क्योंकि अब तो हमने मालिक इन जयन अय्यन इनको बना लिए। बिल्कुल सही। तो यकीन तो हमारा कच्चा रहा ना, यकीन तो हमारा यहाँ तक रहा, मालिक तक यकीन नहीं रहा। क्योंकि समय वाला गांव में कई घर कच्चा है, अब वजह क्या है? असल में साहब ये घर कच्चे इसलिए हैं कि हमारे कुछ तो लोग खेतों में बस गए, वो बेचारे 2 जगह जो होते हैं ना तो उनका हालात यही रहती है। कुछ लोग हमारे यहाँ गुरबा हालत ज्यादा है और हमारे यहाँ के लोग जो है ना गरीब तबका है, अनपढ़ तबका है, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है इसलिए। और फिर दूसरी बात ये है जो ये आवास योजना शुरुआत हुई है तो इसमें कुछ लोगों को इल्म होता है, कुछ लोगों को इल्म नहीं होता। तो इसलिए भी कुछ डॉक्यूमेंट कईयों के पास बेचारों के होते हैं, कईयों के पास नहीं होते। इस वजह से फिर अगर हो भी जाता है इल्म, पता लग भी जाता है तो फिर नामों में क्योंकि अनपढ़ रहेंगे लोग, तो इस वजह से थोड़ा ये लोग जो है ना पीछे रह रहे हैं। हमारे यहाँ ये ज्यादातर समस्या पानी की तो है ही है और बाकी जो है ना रोडों की, रास्तों की, ये हमारे बहुत ज्यादा समस्या है। इसके अलावा जो है ना हमारे गरीब लोग ज्यादा हैं यहाँ, जिनके पास जमीन प्रॉपर्टी नहीं है और उनके पास जो है घर मकान की जगह है, उसका कोई पट्टा नहीं है। आज आप आएड़ा समय वाला गांव में और समय वाला ग्राम पंचायत भी है, ये गांव में आया काफी टाइम बिताया, लेकिन कोई भी युवा साथी है या कोई और गांव का लोग है सामने आगे राजी को नहीं, आपको मत रखने में राजी को नहीं, तो कम कम अगर गांव में यात्रा कर रहे हैं तो कम सामने आओ थे, थारी आवाज है वह आवाज रखो ताकि मैं थारी आवाज बनाऊंगा और आगे तक थारी जगह वह मांग है वह पहुंचाऊंगा। कार्यक्रम पसंद आए तो कमेंट करो, कमेंट करके थारी राय जरूर बताओ। जय हिंद, जय राजस्थान, जय बीकानेर।